अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। आज का शो जो है वो है डेडिकेटेड टू द लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2019 नॉमिनेशंस। 4 चीज़ों पे, 4 इंडस्ट्रीज़ पे नॉमिनेशंस इकट्ठा होती हैं: फैशन, फिल्म, टेलीविज़न एंड म्यूज़िक। वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिल्म एंड टेलीविज़न, क्योंकि म्यूज़िक जो है हम समझते नहीं हैं कि हम इतने एक्सपर्ट्स हैं कि उनको डिस्कस करें। फैशन ऑफ कोर्स, जैसे हसन कहते रहते हैं, मेरा गहरा ताल्लुक है। हम डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज आई एम ऑन द जूरी, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हसन विल नॉट बी सिटिंग इन द प्रोग्राम विद अस टुडे, बिकॉज हसन जो हैं वो टेलीविज़न जूरी का हिस्सा थे और फिल्म वो कहते हैं कि उन्होंने सारी देखी नहीं है, लिहाजा वो उन पर कॉमेंट नहीं करना चाह रहे थे। Very fair of Hassan. Hassan, we will miss you in this conversation. But I have with me my cousin Mavish, who has watched all the movies and all the television dramas. एक पहले भी प्रोग्राम हमारे साथ कर चुकी हैं, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उनको मैंने इसी उस पर इनकरेज किया कि आप एक और गेस्ट अपीयरेंस करें ताकि हम अच्छी हार्ट फेल्ट और ऑनेस्ट डिस्कशन कर सकें। माविश ऑन एलिसे नॉमिनेशंस 2019। Assalamualaikum. How does it feel back to be in Hassan's seat? Oui. Oui. Hassan got like big shoes to fill in. Hassan has left big shoes to fill. So Mavish, हम डिस्कस करेंगे फिल्म नॉमिनेशंस और टीवी नॉमिनेशंस फॉर द ईयर 2019। सही। और सबसे पहले शुरू करते हैं फिल्म के साथ। We'll jump right into it. ठीक है जी। It was not a very big year for films last year, लेकिन फिर भी इतनी थी ईद रिलीजेस के पूरा साल सिनेमाज चलते रहे, लोग देखते रहे और फिल्में इतनी थी कि हमारी नॉमिनेशन लिस्ट अच्छी सी बन सके। पहली कैटेगरी हम शुरू करेंगे बेस्ट फिल्म से। सही। ठीक है जी। इसमें हमारे पास हैं नॉमिनेशंस बाजी, सेकंड है नॉमिनेशंस में से लाल कबूतर जी, then we have Pare Hut Love, Ready Steady No and Superstar। इन 5 फिल्मों में से अब आप बताएं, डू यू फील दैट सबसे पहले कोई फिल्म मिस हुई है साल में? 2-3 फिल्में ऐसी थीं जो कि नहीं आई, सरफेस बिल्कुल नहीं की नॉमिनेशंस में, जिनमें से वजाहत रऊफ की छलावा थी, which was frankly enjoyable, और शेर दिल थी, which I remember I walked out halfway, I did not like it at all, और तीसरी थी हीर मांझा, which again was enjoyable, मगर ये नहीं आई। आपका ख्याल है सही हुआ नहीं आई? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती नहीं हूँ, तो हम जो ओवरसीज कम्युनिटी है, हम बड़ी एफर्ट करके फिल्में देखते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएं। वी ऑर्गेनाइज फिल्म फेस्टिवल्स ओवरसीज, जब फिल्में थोड़ी पुरानी हो जाती हैं उनको लेके आते हैं, वो देखते हैं। एंड आई मस्ट से कि नाउ वी रियली लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तानी सिनेमा, व्हिच इज लाइक अ ह्यूज थिंग। सो मुझे तो ये फिल्में मैंने देखी हुई हैं, आई डोंट थिंक कि या कोई ऐसी रह गई है जिसका यहाँ होना बहुत जरूरी था। ठीक है। सो ऑन दैट नोट, यस, आई थिंक इट्स अ वेल कवर्ड लिस्ट, वेल कवर्ड नॉमिनेशंस हैं। तो माविश, आपके ख्याल में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर किसको जाना चाहिए? ऐनक लगा लो। अगर शरीफ भाई चाय दे दे तो शायद उसमें लगा ले, चाय आपको मिलने वाली है, आप ऐनक लगा चाय मिलने वाली है। अच्छा जी, बाजी मैंने अपने उस पे देखी थी लैपटॉप पे, लाल कबूतर भी देखी है। परे हट लव के लिए मैं इंसिडेंटली आई वाज इन पाकिस्तान एंड आई वॉच्ड इट इन द सिनेमा, और मुझे इतना शौक था कि मैं अकेली ये फिल्म देखने के लिए गई थी। ठीक है। यस, सुपरस्टार भी मैंने देख ली, रेडी स्टेडी नो, ओके। अच्छा, इससे पहले कि आप अपना वर्डिक्ट दें जनाब, मेरे ख्याल से फॉर मी इट इज अ टॉस बिटवीन of course Lal Kabootar, which I think was one of the most authentic original films of the year, and Pare Hut Love, which I felt was one of the largest films of the year in terms of cinema scope, कि उसके कास्ट भी ग्लैमरस थी, उसमें गाने भी ज़बरदस्त थे, ensemble कास्ट भी थी, लोकेशंस थे, सिनेमाटोग्राफी थी, देखने में हसीन लोग, हसीन लोकेल्स, पूरा पाकिस्तान आपने दिखा दिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। ये उसकी स्ट्रेंथ्स थी। लाल कबूतर ऑन द अदर हैंड वाज फैंटास्टिक फिल्म मेकिंग। सो अगर आपने किसको वोट दिया?
अच्छा, आई वुड एब्सोल्युटली एग्री विद यू आमना कि लाल कबूतर 1.5 घंटे की फिल्म है, हाँ. लेकिन 1.5 घंटे में से 1 मिनट ऐसा नहीं होता नहीं. जो आपको लगता है कि ये फिल्म में एक्स्ट्रा था। बिल्कुल. एक तो पहली बार 1.5 घंटे की फिल्म इन इटसेल्फ होना इज लाइक अमेजिंग, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी हुई थी। और मुझे लगता है पर्सनली स्पीकिंग कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं इस फिल्म को दिखा सकते हैं। इट्स सच ए वेल मेड फिल्म। ऑन द अदर हैंड जो परे हट लव है वो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से खूबसूरत, तो खूबसूरत लोकेशन, गाने बेहतरीन कि हर गाने पे आप जो है वो साथ गुनगुना भी सकते हैं, इंजॉयबल फिल्म, और एक्चुअली दोबारा भी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट वैल्यू। बट पर्सनली मुझे उसकी कहानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक फ्लो में नहीं लगी। ठीक है, मतलब बट आई डोंट नो कि शायद वो बनी इस तरह थी कि मुझे लगा कि 4 या 3 डिफरेंट शादियों की वो कहानी है जिसको जोड़ा जा रहा है दैट काइंड ऑफ, बट येट एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छी थी। और मतलब ज़ाहिर बात है आपको एक लाइट फिल्म एस्पेक्ट भी चाहिए होता है। देन कमिंग टू सुपरस्टार, अच्छा सुपरस्टार में कहानी भी थी और उसका एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है, लेकिन जब आपका यू नो कंपैरिजन लाल कबूतर जैसी फिल्म के साथ हो तो फिर आई थिंक कि जो फिल्म कैटेगरी है उसमें आई थिंक देयर वाज अ ह्यूज गैप। मुझे लगा कि सुपरस्टार बीच में कहीं ड्रैग भी करी है थोड़ी सी, you know, वो stretched a bit too much, और बीच में से कहीं मुझे लग रहा था कि यार ये थोड़ा skip, you know, but again गाने ज़बरदस्त, साउंड ट्रैक ज़बरदस्त, स्क्रीन प्ले ज़बरदस्त वो है। The same applies to बाजी, extremely entertaining film, मगर बीच में फ्लॉज कुछ ऐसे थे कि वो हजम नहीं हुए, you know, प्लॉट में। Again entertainment थी वैल्यू, Ready Steady no, I mean actually I would have been happy with 4 nominations, मगर मेरे ख्याल है क्योंकि 5वीं फिल्म इतनी स्ट्रॉन्ग कोई थी नहीं तो इन्होंने रेडी स्टेडी नो डाल दी, which was not a bad film, but I mean I would kind of categorize it on the same level as a Chilava or a हीर मांझा, तो मुझे थोड़ा सा इसकी है I'm a little, नहीं आप सही कह रहे हो। आई गेस ये लाल कबूतर है ना उसने बाहर बहुत ऊपर कर दिया, बहुत ऊपर कर दिया, so that is a very, so for me I would say you would vote for लाल कबूतर for best film of the year. अच्छा, I would I think go for Pare Hut Love. Simply because from a larger scale, it kind of clicked all the boxes. You know, so I would vote for Pare Hut Love. You would vote for Lal Kabutar. However, when we come to best film director, और मैं nominations पहले पढ़ देती हूँ। आसिम रज़ा for Pare Hut Love. हिशाम बिन मुनव्वर for Ready Steady No, कमाल खान for लाल कबूतर, मोहम्मद एहतिशामुद्दीन for Superstar, साकिब मलिक for बाजी। इसमें से one of the youngest names is Kamal Khan for लाल कबूतर. Really? And I think when it comes to film directors, hands down, I would vote for लाल कबूतर. Absolutely. For sure. Absolutely. To pack that film into 1.5 घंटा, to give you eclectic, authentic music. I mean टाइटल ट्रैक को ले लें या माई ढाई को ले लें, I mean कुछ भी हो जाए 1.5 घंटे में आप एक सेकंड बोर नहीं होते हैं, आपको एक सेकंड नहीं लगता कि ये फ्रेम। अच्छा, सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो माविश जो लाल कबूतर की डायरेक्शन पे मैंने नोट किया, मैंने दोबारा देखी, वो ये थी कि इट वॉज ग्रिटी, इट वॉज अबाउट द अंडरबेली ऑफ कराची, इट वॉज अबाउट मर्डर एंड अबाउट हिटमैन एंड अबाउट किलिंग्स एंड वायलेंस, लेकिन उसके स्क्रीन्स इतने खूबसूरत थे, दे वर डन सो आर्टिस्टिकली। बेशक वो 3 कबूतर बैठे हों या वो तारों का एक जंगल हो, you know a web of wires, या एरियल व्यूज ऑफ द टेरेसेस, या बैठ के खत पढ़ना, the frames were so artistic that it just flowed, and I think it was so beautifully directed. You're absolutely right, आमना। मतलब मैं जब फिल्म देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ना आई एम पैरानॉइड अबाउट द लाइट, कि अच्छी जो है ना एक आपको फील अच्छी आनी चाहिए। दिस इज़ द ओनली फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म जो कि इतनी डार्क और डिंजी शूट हुई हुई है, येट आपका वो जो इंटरेस्ट और फिल्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं कॉम्प्रोमाइज होती है एट एनी स्टेज। आपकी एस्थेटिक सेंस नहीं कॉम्प्रोमाइज होती, कोई ऐसा एक फ्रेम नहीं जिसको आप कहते हैं आई विश मैंने ये ना देखा होता। So you know, I mean, when you look at Ahmed Ali's face, for example, I mean, it's just you want to watch the boy on screen. आपको ऐसी कोई भी feeling नहीं होती कि यार this is too gritty for me or too gruesome for me.
और this is not something, this is not enjoyable anymore कि इतनी reality based and yet it's also real. सही. So best director hands down. I would go for Kamal Khan. Absolutely. True. Again, guys, these are our opinions. You are most welcome to disagree. If you disagree with us, please tell us why. अच्छा जी, next आते हैं best film actor. Viewers choice भी है और critics choice भी है. अच्छा, एक बात तो ये है कि मेरे ख्याल से viewers choice की nomination list ही अलग होनी चाहिए थी critics choice से. मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आपके ख्याल में ये फेयर है कि ये दो कैटेगरीज जो इतनी डाइवर्स हैं और इतनी मतलब डाइग्रेस भी करती हैं तो उनको एक ही उसमें डाल दिया जाए. अच्छा, अब ये है कि बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा एंड वील आल्सो आंसर दिस अगेन एट द एंड कि यू नो कैटेगरीज क्यों हैं इतनी कम. जब एलएसएस शुरू हुए थे आज से 18-19 साल पहले तो फिल्म एक होती थी साल की. लिटरली मुझे याद है कि जब खुदा के लिए आई थी तो सारे अवार्ड उसको मिल गए थे और एक फिल्म या दो फिल्में होती थी, नॉट मोर. उसमें यह है कि बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म सब कुछ आप दे देते थे और हैप्पी हैप्पी सब तालियां बजाते थे. इतना ग्रो किया, इतना इवॉल्व किया इंडस्ट्री कि नाउ दिस कैटेगरीज आर नॉट इनफ. अगर आप ये कैटेगरी में लोगों के नाम ही पढ़ लें, इतनी डाइवर्सिटी है, इट्स अ वेरी अनफेयर लिस्ट. इट्स एन एक्सट्रीमली अनफेयर लिस्ट. इसमें आपको मैं लिस्ट पढ़ देती हूँ. अहमद अली अकबर फॉर लाल कबूतर, सलमान शाहिद फॉर रेडी स्टेडी नो, राशिद फारूकी फॉर लाल कबूतर, शहरियार मुनव्वर फॉर परे हट लव, नदीम बेग फॉर सुपरस्टार. अच्छा, अब इसमें आपने सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी हटा दी है. कुछ देर पहले तक होती थी, आई थिंक लास्ट ईयर तक भी थी. मगर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ कि एक कंट्रोवर्सी हर साल हो रही थी कि एक्टर्स कहते थे ओ हम तो लीड रोल कर रहे हैं, हमें सपोर्टिंग में क्यों डाला. अच्छा. और सपोर्टिंग वाले कहते थे ओ हम तो मतलब सपोर्टिंग कास्ट है, हमें लीड में क्यों डाला. देयर वाज सो मच फाइटिंग विद इन द कैटेगरीज कि लोग कहते थे ओ हम नाम विथड्रॉ कर रहे हैं, हमें तो गलत कैटेगरी में डाल दिया. तो उन्होंने कहा कि कैटेगरी कोई डाउनसाइज कर दो. आई थिंक इट वाज वेरी अनफेयर. It was very unfair. I would think कि ये तो एक्टर्स के हिसाब से भी ज़्यादा अनफेयर उनके बिहाफ पे चीज़ हुई है कि कैटेगरीज दो को मर्ज कर दिया है. बिल्कुल. सो वरना ज़्यादा नॉमिनेशन थे, ज़्यादा टैलेंट जो है वो अप्रिशिएट होता. हाँ, लेकिन इट वाज इतनी खिचपिच हो रही थी कि उन्होंने कैटेगरी हटा दी. अच्छा, अब कैटेगरी जो हटाई है वो मेरे हिसाब से नदीम बेग और राशिद, अच्छा स्पेशली राशिद फारूकी, ना दैट कैरेक्टर वाज मैग्निफिसेंट इन लाल कबूतर. आई मीन दैट वन सीन जब उसकी बेटी उसको मेकअप कर रही होती है, क्लिप लगाया होता है, फिर वो अटैक होता है घर पे, सारा कुछ. आई मीन व्हाट अ परफॉर्मेंस. ट्रू. बट ही इज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर. कैनॉट टेक द अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एक्टर. नहीं, इट्स अनफेयर. आई मीन आई वुड, अगर सपोर्टिंग कैटेगरी में इनका नाम होता मैं ऐसे करके कहती कि इनको दे दें, इनकी ऐसी जबरदस्त एक्टिंग है. द सेम गोज फॉर नदीम बेग इन सुपरस्टार. यू नो ज्यादती है इनको लीड रोल में उसमें देना. सो मेरे हिसाब से कंपटीशन अगेन इज बिटवीन अहमद अली अकबर फॉर लाल कबूतर एंड शहरियार मुनव्वर फॉर परे हट लव. और अगर मेरा अच्छा जी, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो बहुत बड़ी बात है, नदीम बेग साहब सच ए ह्यूज स्टार, बट मुझे लगता है जो सुपरस्टार फिल्म में उनका रोल था वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था. हाँ, नॉमिनेशन वाला इतना इम्पैक्टफुल एक्चुअली मुझे लगता है परे हट लव में ज़्यादा इम्पैक्टफुल था. एब्सोल्युटली. तो इस बहुत ही कंफ्यूज थी कैटेगरी में समावेश, आप वोट किसको देंगी? भाई ये देखें ना, अब ये वो आपने जो बात की एग्जैक्टली मेरे ख्याल में अहमद अली अकबर जो है ना, अगर आप बेस्ट फिल्म एक्टर इन अ लीड रोल का करेंगे तो मुझे अहमद अली अकबर के अलावा कोई नाम उसके करीब नजर नहीं आता इस लिस्ट में से. दो आई एब्सोल्युटली एग्री थे. राशिद फारूकी का पूरा लाल कबूतर में जिस तरह कैरेक्टर डेवलप भी किया है, उसमें डायरेक्टर को भी फुल मार्क्स आते हैं, बट राशिद फारूकी ने भी कि वो कैरेक्टर शिफ्ट भी नहीं हुआ और उसने एक बहुत टुवर्ड्स द एंड एक बहुत इम्पैक्टफुल रोल भी अदा किया है इन द मूवी और बहुत जस्टिस किया है विद द रोल, बट दैट्स नॉट अ लीड रोल. It's not a lead role. It's not a lead role. So that for sure Ahmad Ali Akbar. Ahmad Ali Akbar for sure. अच्छा, as much as I like Shahriyar Munawwar. Yes, I know how much you like Shahriyar Munawwar. but I know. Despite that, अच्छा, I agree with you 100%. Ahmad Ali Akbar की जो performance थी, मगर मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि लाल कबूतर was not such a big film. It wasn't? It didn't do as well on the mainstream as a Pare Hat Love would.
तो यार एक तो numbers ये मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्म भी नहीं थी. हाँ. फिल्म इट इज लाइक it would come more into parallel cinema type. तो मेरे ख्याल है critics award तो definitely अहमद अली अकबर को जाना चाहिए. और फिर इस लिस्ट में से viewers choice award जो है जो कि voting पे बेस हो रहा है will go to शहरयार मुनव्वर. Because of his dance moves and good looks. I mean, yeah, we've heard enough about the good looks, right? Yeah, okay. तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी प्रेडिक्शन है कि अहमद अली अकबर विल टेक द अवार्ड फॉर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड शहरयार मुनव्वर will pick it up for the viewers choice. जी. मतलब it would have made absolute sense अगर हमारी कैटेगरीज ही अलग-अलग होती तो फिर तो कोई विनर होता. But yeah, sure. Would you have nominated Bilal Ashraf in this category? Now my question is. कितने हैं इधर? 1 2 3. Bilal Ashraf, probably yes. Probably yes. क्योंकि देखिए ना अब अगर शहरयार मुनव्वर जो है वो इस लिस्ट में हैं तो मेरे ख्याल में बिलाल अशरफ भी हो सकते हैं. आपने शहरयार की परफॉर्मेंस को बिलाल के साथ कंपेयर कर दिया है. हाँ, मुझे लगता है बिलाल really well in this film. Actually, I agree. Yes, and you know Bilal is a good looking man. And अच्छा, looks पे तो नहीं ना हम अवार्ड दे रहे. नहीं ठीक है. ओवरऑल पैकेज है ना. इवन वो शहरयार मुनव्वर का भी है कि और क्या जो वो रोल कर रहे थे, राइट, फिल्म में. सो दैट इज लाइक इसमें तो एक सुपरस्टार का रोल कर रहे हैं. सो वो लुक्स और वो पर्सोना एंड एवरीथिंग एंड आई थिंक he ticked all boxes in that. He did. But I agree with you that again it's a very confusing category. Equally confusing है best film actress. ठीक है जी, because again ये 5 nominations हैं जिसमें से हमें viewers choice भी प्रिडिक्ट करना है. हाँ जी. critics choice भी प्रिडिक्ट करना है और best supporting actress खत्म हो गई है. तो उन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंसेस पे लंप सम करके हमें 5 नाम दे दिए हैं जिसमें से पहला नाम है आमना इलियास फॉर बाजी, सेकंड नाम है मायरा खान फॉर सुपरस्टार, तीसरा नाम है मंशा पाशा फॉर लाल कबूतर, देन वी हैव माया अली फॉर परेहाट लव एंड लास्ट ऑफ ऑल वी हैव मीरा फॉर बाजी. जनाब सो पहले आप प्रेडिक्शन दें व्यूअर्स चॉइस और क्रिटिक्स चॉइस की. अच्छा ठीक है, मेरी 2 प्रेडिक्शंस फॉर व्यूअर्स चॉइस आई वुड से मायरा खान. ओके. And for critics' choice, Mancha Pasha. You think so? Yes, for sure. Why? Because एक तो ये कि मंशा पाशा मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत जस्टिस किया है उस रोल के साथ. लाल कबूतर में जो उनका रोल था ना, वो पूरी 1.5 घंटे की प्ले शी हैज़ प्लेड इन दैट कैरेक्टर, जबकि उनके पास जो है ना वो इतने फ्रेम्स इतने ज़्यादा नहीं थे. इट वाज बेसिकली अहमद अली अकबर स्टोरी, बट स्टिल आई थिंक शी डिड अ फैबुलस जॉब. और उनके जो जगह थी वो भी बहुत छोटी छोटी थी, यू नो, छोटी छोटी न्यूएंसेस और छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, एंड वो उन्होंने बहुत अच्छे कन्वे किए हैं. बहुत मेरे ख्याल में इट वाज. मैं आई एग्री विद यू, बिल्कुल उन्होंने किए हैं, मगर मेरा प्रॉब्लम ये था कि आई फेल्ट दैट मंशा पाशा वाज आल्सो ऑन प्रिंसिपल a supporting role. There was no lead actress in Lal Kabutar. I felt that there was no lead role for a female actress in Lal Kabutar. It was completely Ahmed Ali Akbar's film. और अगर supporting character होता, definitely Mancha Pasha did a fantastic job. But I would give the Critics Award and the Viewers' Choice Award to Myra Khan. Really? I think she has not given a powerful performance as well as she has in Superstar. लेकिन आप देखें ना, इस तरह तो वो आमना इलियास बाजी के लिए और मीरा बाजी के लिए अब दोनों तो नहीं लीड हो सकती ना. दोनों थी लीड्स, ये इंटरेस्टिंग बात है. वाओ. बाजी में दोनों लीड्स थी बिकॉज उनके जो रोल उन दोनों की स्टोरी थी. इट वाज उन दोनों की स्टोरी थी एंड दे हैड इक्वल वेटेज इन इट. सो आई वुड से कि दोनों, आमना इलियास वाज नॉट अ सपोर्टिंग रोल एंड नाइदर मीरा, ऑफ कोर्स फिल्म ही उनके ऊपर थी, वो तो टाइटल कैरेक्टर था उनका. मगर again Mancha Pasha was I felt a supporting character. फिल्म उनके अराउंड, ऑल्दो बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि नहीं यार उनके हस्बैंड का कत्ल होता है शुरू में, शी इज द वन हु इज परस्यूइंग द केस. स्टोरी तो फॉर श्योर अहमद अली अकबर की थी. इट वाज अहमद अली अकबर की स्टोरी थी. लेकिन बात सुनिए, आपने तो माया अली को पूछा ही नहीं. वो माया अली को नहीं पूछा इसलिए कि मुझे लगता है कि दिस वाज नॉट मायाज बेस्ट परफॉर्मेंस. I felt. I felt. But isn't this the only film that she has done? She's done Thief and Trouble. Oh, of course, yeah. Thief and Trouble was, Thief and Trouble she's done.
I feel that Maya looks great on the screen. Her dances, her presence, she's beautiful. But I feel that she has more impact when she's on television. तो वो टीवी की स्टार है. वो टीवी की स्टार है, हाँ. तो वो टीवी स्टार है. जो मन मायल में उनका इम्पैक्ट है या उनके पुराने ड्रामे आप उठा लें, शी इज़ वेरी गुड. बट somehow उनकी गुडनेस इज ओवरवेल्म्ड बाय हर ग्लैमर ऑन द बिग स्क्रीन. मुझे ऐसा लगता है. यू नो, उनका डांस, उनका सारा तीफा भी आप देख लें, परेहट लव भी देख लें, परफॉर्मेंस इतनी न्यूआंस्ड और इतनी इम्पैक्टफुल नहीं हमेशा लगती, बट शी इज ब्यूटीफुल. ट्रू. बट इस तरह तो जो परेहट लव है उसमें मुझे, अगर आप मैं इसको बैठ के सोचूं कि उसमें था क्या, राइट, तो मुझे सिर्फ ग्लैमर याद रहेगा. हाँ. और मुझे स्टोरी तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगी. सो इट वाज लाइक ओवरऑल लाइक अ ब्यूटीफुल, it was a journey, beautiful journey, but it was two people fall in love and then one disappears and then they meet over the years, and I mean story थी. But again, I mean, for me, best actress, I think Myra really deserves it. और जो तो आप पहले कह रहे थे बात कि Myra का मतलब कहाँ बेचारी के साथ क्या ज्यादती होती है. You're absolutely right. हाँ. मुझे बिल्कुल, मैं उस दिन हम दोनों बैठ के ही बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल में जो और मायरा खान शक्ल, इंटेलिजेंस, हर चीज़, तो उसमें आपको जैसे मुझे लगता है कि इवन जनरली सोसाइटी में जो एक बेचारी खुश शक्ल औरत होती है उसको अपना काम प्रूव करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज पीपल अननेसेसरली जज. आई डोंट नो व्हाई, बट अभी आई नो आई विल गेट अ ल्यू ऑफ कमेंट्स सेइंग दैट oh Amna just loves Myra and this is favoritism, but it's not. I actually felt she was very good in Superstar. मायरा खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. एंड मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली आप अगर एक्टर्स का एक तरह का काम, अगर टीवी का काम देखें ना, तो आपको लगता है कि उनको टाइप कास्ट किया जाता है, एक तरह का काम दिया था, अदर देन शहरज़ाद जिसमें थोड़ा उनका ड्रामे में फ़र्क रोल था, बट उनको एक तरह का टाइप कास्ट किया जाता है. तो आप लेकिन इस फिल्म में सुपरस्टार में शी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो थिएटर प्ले कर रही है. सो वहाँ पे शी गेट्स टू डू डिफरेंट रोल्स, जिसमें आप जब देखते हो तो आपको लगता है कि नो शी नोज हाउ टू एक्ट. नहीं, और उनका जो एवोल्यूशन ऑफ उनका कैरेक्टर जो होता है वो समझ आता है, वो इट्स यू कैन रिलेट टू इट. सो नो, आई वुड गिव बोथ. जनाब, तो इसका फिर हमारा ये है कंसेंसस कि मायरा खान गेट्स द व्यूअर्स चॉइस एंड Mancha for critics. Well, I would say that Myra should get viewers and critics. मेरा जो है वो ये critics would but I'm okay with Mancha getting for critics as well. अगर हम वो निकाल दें अपने दिमाग में से कि यार supporting है या lead है, तो I would be very happy with Mancha because her performance was very grounded. Certainly. अच्छा जी, आखिरी nomination list जो है category for film is best playback singer. Again, it's a very weird category. Because the category should have been best original soundtrack, OST. उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने बेस्ट सिंगर कर दिया है फिल्म. मतलब एक बंदे को आप अवार्ड दे रहे हैं. अगेन एलएसए वालों को रियली रीथिंक करना चाहिए कि कैटेगरीज ये जो बैठ के सोचते हैं उन्होंने क्यों खिचपिच कर दिया है सारा, यू नो. अच्छा, लेकिन जो गाने नॉमिनेटेड हैं उनमें से है अली सेठी फॉर बेकरां फ्रॉम सुपरस्टार, अली तारिक फॉर बहकाना फ्रॉम परेहट लव जी, जबार अब्बास for जुगाड़ from लाल कबूतर, माई ढाई for राग मुरली again from लाल कबूतर, और ज़ेब बंगिश for गुड्डी वंग from बाजी. इसमें बहुत वाज़े किस्म की स्नब्स हैं कुछ गानों को. वो उनके नाम भी मैं ले दूँ. एक तो मेरे ख्याल में पिछले साल का सबसे बड़ा गाना था हाय दिल बेचारा, जो जिमी खान ने गाया था परेहट लव के लिए. It's not been nominated. Could be because people accused it of slight plagiarism. Really? Because the tune, the opening tune was a lot like a Turkish song, old Turkish song. तो ये एक controversy आई थी, हो सकता है उसकी वजह से. Second, one of the biggest songs of last year was Galat Fehmi by Asim Azhar and Zainab Fatma Sultan from Superstar. Okay. ये भी nominated नहीं है. फिर एक पल परेहट लव का अदिका कियानी का, वो भी बहुत ज़बरदस्त गाना था, वो भी nominated नहीं है. तो मेरे ख्याल है कि सुपरस्टार का और परेहट लव के साउंड ट्रैक्स बहुत पावरफुल थे. उन दोनों में से जस्टिस नहीं हुई, लेकिन जो गाने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. तो अब आप इनमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अच्छा, मुझे लगता है देखें गानों को अगर आप देखेंगे तो वाकई गाने अच्छे हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ इफ़ आई जस्ट लुक एट लाल कबूतर के दोनों गाने, कि जब आप गाना सुनने बैठते हैं तो पोइट्री इज़ रियली नाइस, और सारी कॉम्पोजिशन स्पेशली जो जुगाड़ है उसके अंदर रैप भी है एंड दिस यू नो एवरीथिंग, वो सब कुछ है.
लेकिन मुझे लगता है कि एक जो गाना है, एक सक्सेसफुल सॉन्ग, वो होता है जो आपको हफ्ते बाद भी याद रहे। Exactly. राइट? ये दो गाने अगर आप, मैंने मेरे ख्याल में कल भी सुने थे, शायद सुबह भी सुने थे, बट अगर आप मुझसे अभी कहेंगी तो मैं ना ये गुनगुना सकूंगी, हाँ. मुझे कुछ याद नहीं होगा। आई नो दैट दीज आर गुड सॉन्ग्स विद गुड लिरिक्स एंड good sound and everything, but I won't remember them. And likewise, even Bekara, I don't remember, जबकि वो पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हुआ, Very Beautiful Myra and Bilal Ashraf, everything, but इनमें से जो गाना मुझे याद है, that is गुड्डी वांग. Absolutely, मैंने वो इसको हाईलाइट किया हुआ है कि ज़ेब बंगश का जो गुड्डी वांग था, मतलब है कि वो आपको याद रखता है, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, you remember the chorus, you remember the song. True. And the song of the year has to be a big song. True. That you remember, you want to hum, you want to sing, all of that. Yeah. And I think बहुत ज़्यादती है कि परे हट लव के वो गाने नहीं हुए, because परे हट लव के गाने बहुत अच्छे थे. Jury guys, we're judging you. Those were really good songs. Yes, please, you should have included really those. Big songs, and I think, really nice songs. And again, I think that it's playback singer का award नहीं होना चाहिए. This should be an award for the music producer or the music director, जो भी होता है, soundtrack का होना चाहिए. And for sure, Azan Sami Khan should have gotten this award. True. Because दोनों फिल्मों के साउंड उन्होंने दिया और जबरदस्त साउंड ट्रैक बहुत है. मतलब परे हट लव का कोई एक गाना ऐसा नहीं जो आप कहें कि यार ये तो हल्का है यार, ये हल्का है. All of them are like really fabulous songs. Yeah, so jury we're judging you and LSA we're judging you. Please revise your categories. जी माविश, अब आते हैं जी टेलीविजन नॉमिनेशंस की तरफ. I think this is now one of the most exciting categories of the Lux Style Awards. शुरू में मुझे याद है फैशन होता था, फिर एकदम से टीवी ने टेक ओवर कर दिया. दिस वाज लाइक द ग्रैंड टेक ओवर ऑफ टेलीविजन. बहुत लोगों ने सवाल पूछे इंस्टाग्राम पे जब मैंने उनको कहा कि जी आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नॉमिनेशंस, एंड दे सेड 3 ड्रामे हैं, ऐद वफा, अलिफ और ये दिल मेरा. हाउ डेयर दे नॉट बी नॉमिनेटेड. और लोग अग्रेसिव हो गए और पागल हो गए. मैं बताना चाहती हूँ, लेट मी क्लैरिफाई दिस, आई एम नॉट ऑन द टीवी जूरी बट आई नो दिस. 3/4 of a drama, 75%, बल्कि 70% of a drama has to be aired in the year for which it is nominated for. तो ये सब ड्रामे जो है ना, मुझे याद है ये अक्टूबर में शुरू हुए थे ऑफ 2019 और उनका मेजर बल्क जो है वो 2020 में ख़त्म हुआ है. सो दे विल बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर्स नॉमिनेशंस. तो फिर आप व्यूअर्स को हौसला दिला दें जी ये अगले 2020 में आ जाएंगे. भाई सब्र कर लें, ये ड्रामे कहीं नहीं जा रहे, इनको नहीं रिजेक्ट किया गया, नहीं निगलेक्ट किया गया. ये अगले साल नॉमिनेशंस में डेफिनेटली दे विल मेक इट टू द नॉमिनेशंस, बट अ ड्रामा हैज़ टू बी 3/4 has to have passed in the year of nomination. ये ड्रामे अक्टूबर में शुरू हुए थे और बहुत देर हो गई थी. तो अब हम जल्दी चलते हैं ड्रामों की तरफ. पहला नॉमिनेशन है माविश, फर्स्ट कैटेगरी इज बेस्ट टीवी प्ले. ठीक है जी. इसमें आते हैं जी आंगन, चीख, इश्क ज़हे नसीब, मेरे पास तुम हो और रांझा रांझा कर दी. 5 very very popular, very powerful plays of 2019. Absolutely. जी. आपको लगता है कि कोई ड्रामा मिस हुआ है इस लिस्ट में से? अच्छा, मैं पहले याद करूं कि 2018 के और कौन से, 2019 के, 2019 राइट. कैसा है नसीबा यार, मतलब है मजाक किया मैंने आपसे, जानते हो उसमें रो पड़ूंगी मैं. जानते हो उसमें. हाँ, अच्छा ओके. नहीं आई थिंक दिस इज लाइक these were the big dramas of the year. और ये सारे जो हैं वो ठीक ठाक पावरफुल ड्रामे हैं, सारे अच्छे ड्रामे. अब आपको बता दूं इसके इनकार नहीं हुआ नॉमिनेट. यार इनकार क्यों नहीं हुआ? हाँ तो मैं आपको कह रही हूँ खास नहीं हुआ नॉमिनेट. एक ड्रामा मरीन जबार का भी था, वो भी नहीं. अच्छा, आई एम वैसे ह्यूज मरीन जबार फैन, बट दिल का क्या करे, अगर नहीं नॉमिनेट हुआ तो आई एम ओके विद इट. बट द थिंग इज इनकार वाज अ वेरी पावरफुल प्ले. इट वाज. मगर आप इसमें से किस ड्रामे को इनकार से रिप्लेस करते हैं? इश्क ज़हे नसीब. अच्छा. या एक्चुअली द थिंग इज मे बी आई डोंट नो, चीख स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था. ठीक है, और आधे तक बहुत अच्छा गया था, बट इन द एंड इट वाज अ ड्रैग. I think that it was a disaster. It was a drag. Post half drama, I would have happily replaced Cheek with Inkar actually. Absolutely. और इश्क ज़हे नसीब भी I personally feel that बहुत अच्छा और एक बहुत ही brave topic and everything, but वो भी बहुत drag का निशान किया था माविश, लेकिन फिर भी not as much as novelty of the वो बहुत strong था. हाँ, ये बात आपकी सही है. अच्छा, तो 5 ड्रामे से आप which one would you vote for?
यार ये तो बहुत ही टफ है. You know what? I'll be. Brutally honest. I'm torn apart between Angan and Ranjha Kardi. बिकॉज पीरियड प्ले बनाना बहुत मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है. आई रेड द नॉवल खदीजा मस्तूर का, और जब आपने किताब पढ़ी होती है तो उसको जाहिर बात है वो आपकी अपनी एक पिक्चर क्रिएटेड होती है दिमाग में. एंड आई थिंक इट वाज ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड. एंड यू फील दैट इट वाज डिड जस्टिस टू द ड्रामा, टू द नॉवल? I feel it did justice to the book, though it's like the movie जो नॉवल है खदीजा मस्तूर का आंगन, वो भी बहुत मतलब है उर्दू लिटरेचर में उसका अपना एक मकाम है उसका. but I personally feel कि बहुत अच्छा बना था. but having said that, रांझा करदी was an exceptionally good play. I think so too. बहुत अच्छा जो है ना वो ड्रामा था. So I think we're torn between the two dramas. Yes, certainly the best TV play would be between Angan, रांझा करदी. Personally I felt that जहाँ तक story को gripping होने का था and retaining viewers attention throughout, तो कितनी एपिसोड थी मुझे याद भी नहीं है. आई वुड वोट फॉर रांझा करती. लेट मी सी. यू कैन वोट फॉर आंगन ताकि बैलेंस हम क्या मतलब चिट्टे निकालने हैं ताकि बैलेंस हो जाए. हाँ बस ठीक है. नहीं यार रांझा करती बहुत अच्छा ड्रामा था. बहुत अच्छा ड्रामा था. इट वाज रियली वेल मेड प्ले और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे. लेकिन कैरेक्टर्स आंगन के भी बहुत अच्छे थे वैसे. बहुत अच्छे थे. और एक्चुअली आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आइदर ऑफ देम गॉट इट. यस, I think it's a toss between the two. Absolutely, सही बात है. True. मतलब पूरा अगर आप दोनों हालांकि देखो कितनी फर्क स्टोरीज थी और बिल्कुल एब्सोल्युटली जॉनरास ऑफ प्लेज भी बिल्कुल ड्रामा बिल्कुल फर्क थे. लेकिन फ्रॉम द वर्ड गो टिल द एंड एग्जीक्यूशन, एक्टिंग, framing, everything was so good. But Mavish, how can you neglect Mere Paas Tum Ho? It was the biggest drama of 2019. It was the biggest production of 2019 in terms of numbers, in terms of reviews, in terms of everything. Why are we not nominating it? There's a reason for it, of course. Yes, there is a reason. Having said that, I think Mere Paas Tum Ho जो है कहानी उसकी अच्छी थी, ठीक है, जिस तरह शुरू हुआ था. बट मेरे ख्याल में वो कहीं करीब भी नहीं आता जब आप रांझा करदी की बात करते हैं या आंगन की बात करते हैं. आई फील दीज बोथ प्लेस वर. और ठीक है क्योंकि मेरे पास तुम हो के साथ इतनी कंट्रोवर्सीज अटैच्ड हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम एक चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो सब चीज़ें फिर उसको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर देती हैं. सो मे बी दैट्स द रीजन. आई डोंट नो. राइट. ठीक है. सॉरी गाइस, माइट डिसएग्री बट दैट्स हाउ वी फील. Okay, then we come to Best TV Director की category. जनाब. उसमें we've got Mr. Farooq Rind for Ishq Dahi Naseeb. जी. Kashif Nisar for Inkar. Kashif Nisar again for रांझा करदी. मोहम्मद एहतिशामुद्दीन for Angan. और नदीम बेग for मेरे पास तुम हो. जी. अब देखिए यहाँ पे आंगन और रांझा करदी को तो हम पहले भी सोल्ड आउट, यू नो, दोनों both of them. But Inkar was another brilliantly executed project. It was. Yes, it was. और उसमें भी ये था कि सारे actors they acted brilliantly, be it like समी खान और इमरान अशरफ और युमना जैदी. और जो युमना जैदी के फादर का रोल उन्होंने किया था, क्या नाम है उनका? रेहान शेख साहब. तो वो सबके रोल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे थे. बट स्टिल और इनकार ब्रिलियंटली. बट आई थिंक रांझा करदी अगेन है ना. या अगेन मैंने दोनों को हाईलाइट किया हुआ है. काशिफ निसार फॉर रांझा करदी एंड एहतिशामुद्दीन फॉर आंगन. बिकॉज लाइक यू सेड पीरियड प्ले करना इतना मुश्किल है और इतने डिफरेंट फ्रेम्स और टाइम जोन्स और कैरेक्टर्स, एंसेंबल कास्ट, उनको डायरेक्ट करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. हैविंग सेड दैट, आई थिंक अब बिल्कुल आपकी सही बात है. लेकिन देखिए ना, जब आपको इतना वो दैट मीन्स आपको एक प्लेइंग फील्ड मिल गया है, इतने उससे जस्टिस करना भी बहुत मुश्किल है. बट येट यू गॉट द अपॉर्चुनिटी. वेयर एज रांझा करदी में लिटरली मेरे ख्याल में एक उनके घर का सीन होता है, एक झुग्गी का होता है, बहुत कम है. उसमें उस सबको डायरेक्ट भी करना कि हर चीज एंगेज रखना ऑडियंस को. आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंटली एक्जीक्यूटेड. सो वी आर हैप्पी विद आइदर ऑफ देम, राइट? हम थोड़ी चीटिंग कर रहे हैं, दो लोगों को दे रहे हैं, मगर अब वी कांट डिसाइड बिटवीन द टू. जनाब. हाँ जी. नेक्स्ट कैटेगरी है जी बेस्ट टीवी एक्टर. एंड अगेन वी विल
be making a prediction for viewers choice and critics choice. ठीक है जी. Again television में भी film की तरह supporting category नहीं है, so उन्होंने सबको एक में डाल दिया है. अब आपने सिर्फ purely performance पे जज करना है. ठीक है. ठीक है जी. ठीक है. पहला नाम है जी बिलाल अब्बास खान for चीख. We have हुमायूं सईद for मेरे पास तुम हो. इमरान अशरफ for रांझा रांझा कर दी. रेहान शेख for इनकार और जाहिद अहमद फॉर इश्क से नसीब. हाय अल्लाह. हाय अल्लाह ही सही है. अगेन 5 extremely powerful performances. Supporting actors नहीं डाले, वरना I would say that रेहान शेख belonged in the supporting actor. मगर चलें ठीक है, आप सिर्फ pure performance पे दें कि आपके ख्याल में इनमें से किसको मिलना चाहिए सबसे पहले critics award. For sure, Imran Ashraf. Has to be. Has It's brilliant performance. I think amazing. मैं सोच नहीं सकती कि भोला का कैरेक्टर कोई और कर वो एक सकता है. आइकॉनिक हो गया है. बिल्कुल. उसकी जो लाइनें थी मजे, you know, it is. I mean that man delivered that role so perfectly कि हमें ये डर था कि इमरान अशरफ भोले के कैरेक्टर में से निकलेगा कैसे अब. हाँ, It was so perfectly done. ना उसमें vanity issue था, कुछ भी ना उसमें appearance issue था, ना उसमें inconsistency थी आपको, and it was a really difficult role to give. Absolutely. You know? And I think मतलब इस तरह का एक challenging role, उसमें जो range of emotions उस role के अंदर रहते हुए इमरान अशरफ ने दे दिए हैं, I think he has made history. माविश द लास्ट एपिसोड जब वो रिकवर कर रहा होता है और इवन देन आपको लगता है कि यार ये बंदा अभी नहीं था स्टेबल और अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि एकदम वो बिल्कुल ठीक हो के लुड़ियां डाल रहा है. इट वाज ब्रिलियंट. आई मीन मुझे तो सोच के भी अभी भी दिल चाहता है मैं अब दोबारा देखूं. यू नो, फॉर श्योर. क्रिटिक्स अवार्ड रांझा रांझा में इमरान अशरफ के अलावा मेरे हाल किसी को नहीं जाता, वो तो आप सोच भी नहीं सकते. इट्स जस्ट देयर. या सिमिलरली व्यूअर्स चॉइस आई फील बिकॉज इट्स going to be on a popular voting. It depends on कितने लोगों ने ये ड्रामा देखा, उसकी टॉक टाइम कितना था, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी थी. I feel that हुमायूं सईद will sweep this one. Really? अच्छा देखें जी, क्योंकि मैं भी व्यूअर हूँ तो मेरा भी अपना एक I have the right. ठीक है. Critic and viewer. ठीक है. So I would like to give it to Zahid Ahmed. Oh, you would? Yes. ज़ाहिद अहमद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. इट वाज, आई थिंक वो उसने कैरेक्टर बहुत अच्छा निभाया है. एंड आई एग्री कि हुमायूं सईद की भी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट आपको लगता है रेंज बहुत ज़्यादा था कैरेक्टर में. रेंज बहुत ज़्यादा था. मतलब जो हुमायूं सईद का वो भी मुश्किल किरदार था, बट उसके आई फील कि कुछ मुझे नहीं कंपैरिजन लगता. जो जाहिद अहमद ने प्ले किया है उसमें बहुत रेंज था. और जिस तरह वो मूव करता था स्मूथली एक उसमें से दूसरी यू नो पर्सोनास में. एग्जैक्टली पर्सोनास में. दैट्स नो आई एग्री एग्जीक्यूटेड. दैट सेड इवन बिलाल अब्बास फॉर चीख उन्होंने नेगेटिव रोल किया उसमें. बहुत अच्छा निभाया उन्होंने. बहुत अच्छा. हाँ, मुझे लगता है कि जो चीख जो है ना, वो जो उसके साथ ज्यादती ये हो गई कि उसको जितना खींच दिया. अच्छी वाली स्टोरी थी. इट लॉस्ट इम्पैक्ट. अच्छी वाली स्टोरी थी, अच्छे वाले किरदार थे, वो उसको इतना खींच के रुला मारा कि एंड में हम कहते यार ये कब खत्म होगा, हमारी मिजरी कब एंड होगी. बिकॉज़ वी डोंट, दैट वाज अ गिल्टी प्लेजर फॉर मी. आई कुडंट लीव इट, आई हैड टू वॉच इट, बट येट इट वाज लाइक यार ये खत्म हो जाए बस. एंड अगेन रेहान शेख फॉर इनकार, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सुपर मोटिवेशनल कैरेक्टर. मतलब a father who's supporting his daughter till the last episode. But again, I mean, वही बात है कि इन तीनों के सामने, especially जाहिद अहमद, इमरान अशरफ, हुमायूं सईद, इनके सामने बहुत मुश्किल है. But I feel that it's for me it would be viewers' choice to हुमायूं सईद and critics' choice to इमरान अशरफ. फिर हमारा ये जरा डिफरेंट हो गया है. जी बिल्कुल. जी माविश, next category best TV actress. Again we will be predicting viewers choice and critics choice, and again there is no category for supporting actress. तो आपने purely performances पे अपनी decision लेनी है. यार ये क्या ज़्यादती है? वो है ना, बकवास है. ज़्यादती है. दिल exactly जो दिल चाह रहा है, दिल में आ रहा है वो बोले. ये क्या बकवास है? ये बिल्कुल बकवास है. ऐसे नहीं होना चाहिए. ले जी जनाब. पहली नॉमिनेशन है जी आयजा खान की फॉर मेरे पास तुम हो जी. फिर है इकरा अजीज फॉर रांझा रांझा, सबा कमर फॉर चीख, सज्जल अली फॉर आंगन और यमुना जैदी फॉर इनकार.
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि यार ये इतनी खुशी की बात है कि आप देखें क्या क्या परफॉर्मर्स हैं कि मैं तो मतलब एक दो भी नहीं, बंदा सोचता है 3 4 5, you know, if I had to me I would probably give to all 5. Absolutely. In their own, you know, capacity, they have like God, they've acted so well. हाँ जी, लेकिन देना आपने 2 को है, एक को critics और एक को viewers. हाँ जी, ये तो बहुत ही मुश्किल है, because I feel कि सजल अली की आंगन में जो छिम्मी का रोल उसने कर दिया है, that was beautiful. बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा किया है। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक एक्ट्रेस है, वो एक कैरेक्टर में हर ड्रामे में लगता है एक जैसी है, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मगर एक जैसी लगती है। सज्जल का रोना फ़र्क होता है हर कैरेक्टर में, जिस तरीके से छम्मी हंसती है या जिस तरीके से छम्मी रोती है, उस तरीके से सज्जल ने ये दिल मेरा में नहीं रोया। नहीं। And which makes her such a great actress. I think she is one of the most phenomenal performers in Pakistan right now. I would agree. And सजल अली का कोई inhibition नहीं है। नहीं। So जब वो कर रही होती है, I don't think so she's bothered कि भी अब मैं कैसी लग रही हूँ या क्या हो रही हूँ। जो emotion होता है वो 100% उसको आगे relay करती है। 100%। उसके साथ साथ यमुना ज़ैदी की इनकार में एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग थी। बहुत अच्छी थी। फिर उस तरह सबा कमर की भी बहुत अच्छी थी और इकरा अजीज, how can we? अच्छा, मैं आपको बात बताती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे सबा कमर जो है ना, वो ऐसा रिबेलियस स्ट्रॉन्ग रोल, मैं उनका थोड़ा बहुत झलक बागी में देख चुकी हूँ इस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की। तो मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे कि कोई उन्होंने अपने बहुत कंफर्ट जोन से निकल के ये कैरेक्टर दिया हो। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, आई कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम इट, बट it's something that I feel has become Saba's comfort zone now. Similarly, I feel for Yumna. I feel that, for example, Pyar Ke Sadke was out of her character. It was a challenging role for Yumna. Her character in Inkar is something that I feel that comes naturally to her. I felt कि इतना challenge नहीं था उसके लिए। आमना ने कितनी smartly process of elimination से निकाल 2 को निकाल दिया, चले जी। निकाल दिया। अच्छा, तीसरा आयजा खान। Again, I think that उनका जो bravado था to accept this role. This was a very difficult role to do. It was a role that 2 or 3 people actually rejected कि हम नहीं करेंगे। बहुत उनको hate mail आई इस रोल पे। बहुत लोगों ने कहा कि how dare a Pakistani Musliman woman leave her child, leave her husband, and go live with an Amiram before getting. I mean, it was a very, very brave role. For her to do this role is something that we need to commend her for. Yes. तो फिर तो 2 ही रह गए। लेकिन जो परफॉर्मेंस की बात आती है ना, मेरे ख्याल से इकरा अजीज ने जो परफॉर्मेंस रांझा रांझा में दी है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर कैरेक्टर, जब वो जुग्गी में होती है, जब वो शादी होती है, जब वो भोले से निकाह में होती है, येट प्यार किसी और से करती है, जब उसको चचा जान की कॉम्प्लिकेशंस का पता चलता है, द वे हर पर्सनालिटी इवॉल्व्स थ्रू रांझा रांझा करती, वो इतनी वेरिएशन थी एक्टिंग की उस पूरे ड्रामे में, दैट आई थिंक दैट क्रिटिक्स अवार्ड जो है ना, Ikra should take this easily. Really? I mean, either or. Critics or popular, or between her and Sajal. Yes. It should not go to one person, but between the viewer's choice and between the critic's choice. It has to be between Ikra and Sajal. हाँ जी. I feel. बिल्कुल. I would Plus, agree. Ikra थोड़ी सी stereotype हो गई थी सुनो चंदा में. वो जो light hearted एक किस्म का, जिस पे उनको 2 awards मिले भी थे last year, वो जाती थी, नहीं मिलने चाहिए थे। इसमें यार उनका आउटस्टैंडिंग उसका काम था, मुझे लगा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम था। That is right. I mean, माविश वो जो एक सीन होता है जब असॉल्ट भोला करता है उसका, और वो अगले दिन सुबह बैठी होती है और जब वो उठती है अपने बाल ठीक करती है, यार वो परफॉर्मेंस अनफॉरगेटेबल है। True. वो अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस है। तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि फॉर मी लाइक यू नो क्रिटिक्स वाज सजल अली फॉर आंगन और व्यूअर्स चॉइस इकरा अजीज फॉर रांझा रांझा करती। Either or, I would be happy. I would be happy. जनाब। Best playwright. Playwriter लिखा हुआ बेस्ट राइटर। इसमें हमारे पास नॉमिनेशंस हैं जी, फायजा इफ्तिखार फॉर रांझा रांझा कर दी, हाशिम नदीम फॉर इश्क से नसीब, खलील रहमान कमर फॉर मेरे पास तुम हो,
सरवत नज़ीर फॉर खास, जो कि और कहीं नहीं नॉमिनेट हुआ बट राइटर्स के लिए हुआ है, और जफर मिराज फॉर इनकार। अच्छा जी, अब एलिमिनेशन शुरू करें। पहले एक कमेंट मैं ये करना चाहूँगी कि जैसा जो इनकार का टॉपिक था वो भी एक अच्छा और यूनिक टॉपिक था जो एड्रेस नहीं हुआ कि पहले ड्रामों में कि नो मीन्स नो, राइट। ख़ास का टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और वही एक उसको डेवलप भी अच्छा किया है। इट वाज आई डोंट नो बेचारे बाकी कैटेगरीज में इतना क्यों नहीं नॉमिनेट हुआ। जो मेरे पास तुम हो वो लिखा हुआ अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा I would say that it was a very a well written play. बहुत Despite अच्छा the chauvinism and the misogynistic dialogues and all of that. अब वो उसमें भी वही बात है कि हर बंदा फलसफा बोल रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब कहानी जानदार लिखी हुई थी, लेकिन वो एक सटल और प्लेन वे में शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता, बजाय इसके कि हर बंदा जो है वो एक जो है ना एमए फलसफा। अच्छा, मेरे लिए जो हम क्योंकि राइटर की बात कर रहे हैं, मेरे लिए जो अंडरटोन थी ना मिसोजिनी की, इट किल्ड इट फॉर मी। I mean, I wouldn't give it an award, although it was again the biggest drama of the year. But वो जो अंडरटोन थी ना कि सारा कसूर औरत का है। लेकिन मुझे बताएं, ये जो अंडरटोन मिसोजिनी की थी, ये आपको ड्रामे से फील हुई या जो राइटर हैं उनके डिफरेंट इंटरव्यूज देख के, जब वो ज़्यादातर उसका भी तो इम्पैक्ट आ रहा है। राइटर को दे रहे हैं ना, राइटर को अवार्ड दे रहे हैं ना। हाँ, बट राइटर को अवार्ड फॉर राइटिंग मिल रही है ना। हाँ, बट उसकी थॉट्स जो थी राइटिंग के पीछे, वो भी तो आई है ना फोरफ्रंट पे। So I'm not talking about his thoughts about other things which are very very offensive and I'm talking about his thoughts for the drama. ठीक है। तो I felt purely writing पे I'm talking about purely writing, and for me his thoughts about why he had written it kind of spoiled it for me. You know, otherwise I agree it's a very well written drama. मगर वो मतलब नहीं। तो आप इसको इस तरह देखने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये तस्वीर का एक पहलू हो सकता है? Because see, nobody is like, if you don't have to defend what is being portrayed, but yet say that this is something that does happen. Sure. Right? Sure. But I don't like it. Okay, you don't like it. No. All right. Sure. हाँ, मेरा ख्याल है कि लिखा हुआ अच्छा था। मेरे ख्याल में it was a well written play. देखो, it was a combination of the writing and Nadeem Beg's direction and the cast and the music, all of it. It was a combination, and the fact that it was an anomaly. कि यार एक औरत है, वो अपने मियाँ को छोड़ के, इतना अच्छा मियाँ उसका, बच्चे को छोड़ के चली गई एक मर्द के साथ, और वो इट वाज अ डिफरेंट ड्रामा। सर्टेनली द राइटिंग वाज गुड, बट उसके पीछे जो ये था ना कॉन्स्टेंट कि जी औरत का कसूर है, ये बुरी है, इसने अपने बच्चे, आई मीन शहवार तो छूट जाता है ना स्कॉट फ्री। ये था मेरे लिए, ये प्रॉब्लमैटिक था ये। So, फिर तो मुझे जो अगर तो इसमें दो मुझे खास बहुत पसंद आया। हाँ। And I thought it was like, लेकिन उसको भी था कि मुझे उस ज़रूरत नहीं थी एंड में उसके शौहर को मारने की। और ये मतलब है, मुझे लगता है कि हम राइटर्स को अगर इस चीज़ का ख्याल करें ना कि एक ही ड्रामे में आपने सारे मैसेजेस नहीं देने, ज़रूरी नहीं है, आप और लिखिए क्योंकि आप अच्छा लिखते हैं और लोग देखना चाहते हैं, लेकिन एक ड्रामे में ये मैसेज देना कि उस मर्द के बगैर भी वो रह सकती है, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया था। आई फेल्ट मतलब अच्छा भला ये है कि वो दिखा दिया, ये वो मतलब है, इट वाज अ वेल रिटन टॉपिक, बहुत अच्छा था और उसको रैप अप भी अच्छी तरह किया, बट इट वाज जस्ट के इन द एंड के आखिरी 2 एपिसोड मारने की कोई जरूरत नहीं थी। वही ना कि आपको और की मिल नहीं रहा कि जी आप क्या करें, यू कुड हैव शोन अ हैप्पी वुमन हैप्पी इन हरसेल्फ, बट नहीं, यू हैड टू किल हिम ताकि वो उसके पास कोई चारा ही नहीं रहा। तो नो द एंडिंग काइंड ऑफ स्पॉइल्ड इट। या सो अगर उसको निकाल दे तो डेफिनेटली रांझा फॉर मी टू। इश्क है नसीब अगेन ब्रिलियंट स्टोरी, बट बीच में बहुत डायरेक्शनल फ्लॉज थे, राइटिंग के बहुत फ्लॉज थे, कंसिस्टेंसी के फ्लॉज थे, ऑल ऑफ दैट। इनकार अगेन ब्रिलियंट स्टोरी, बट आई फेल्ट कि इट वाज hugely inspired by Khatija Siddiqui's incident. So it was from a true story adaptation, अच्छी थी, मगर I think again nothing beats Ranja. I think sweep कर रहा है मेरे दिमाग में। हाँ, वो एक बात हुई है ना कि उस एक ड्रामे ने स्टैंडर्ड बहुत ऊपर कर दिया था। So certainly. Second last category है माविश बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक की, और अगेन LSA guys I'm judging you because साउंड ट्रैक जो है वो फिल्म का होना चाहिए था और टाइटल ट्रैक टीवी का होना चाहिए था जिसमें एक गाना है, लेकिन ये लिस्ट है, जरा आप जी बिल्कुल करें, जरा चश्मा लगा डू द ऑनर्स। ओके जी वाओ जी। सो इश्क ज़हे नसीब बाय नवीद नशाद, कंपोज्ड बाय नवीद नशाद। ठीक है। कैसा है नसीबा
by Zeeb Bangash, जी produced by Soch the Band, ठीक है खास by Natasha Beg, composed by Sohail Haider, जी रमज़े इश्क by Shani Arshad, composed by Shani Arshad, जी और रांझा रांझा कर दी by JB Sisters, रहमा अली, composed and produced by समी खान। हाँ जी सर इस पे वक्त ही नहीं ज़ाया करते। रांझा रांझा ऐसा गाना था जो मैं ड्रामा ख़त्म होने के बाद भी सुनती रही। इंतहाई खूबसूरत शायरी उसकी, इंतहाई खूबसूरत उसकी कॉम्पोजिशन एंड हैंड्स डाउन। लेकिन सर जी ना 2 ड्रामे हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा फिर जिनको स्नब मिली है। हाँ, okay. पहली बात तो ये कि मेरे पास तुम हो का जो टाइटल ट्रैक था राहत फतेह अली का, इट वाज द मोस्ट viewed and heard on YouTube soundtrack of the year. To not nominate it, I don't know what this jury was thinking. Hassan, we're judging you. To not nominate it. मतलब कैसा है, नसीबा का इतना annoying soundtrack था, उसको आपने दे दिया है। आपने मेरे पास तुम हो के soundtrack को नहीं दिया यार। अच्छा पता क्या, वैसे मुझे मेरे पास तुम हो भी अनोइंग लगता था, बट अगर हो स्केल हो कि कैसा है नसीबा ज्यादा अनोइंग है, मेरे पास हो तो कैसा नसीबा इज अप देयर, रियली अनोइंग। दूसरा 2 बोल का साउंड ट्रैक माविश, उस पे पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। पीपल लव्ड द साउंड ट्रैक, इट वाज ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड ऑन अफान वहीद एंड हिरामानी। हाउ कैन यू गाइस, हाउ कैन यू इग्नोर दीस 2 साउंड ट्रैक्स? ट्रू 2 बोल का वाकई बहुत खूबसूरत साउंड ट्रैक था, बहुत अच्छा और बहुत पॉपुलर साउंड ट्रैक था। हाँ जी, हर बंदा तो गुनगुना रहा होता था। मैं आपको बता रही हूँ कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। तो इस लिस्ट में से तो रांझा रांझा कर दी को आप दे दें आराम से, मगर ये बहुत ज्यादती है कि इन्होंने ये 2 नॉमिनेशंस नहीं कंसिडर की। रांझा रांझा कर दी का बड़ा ही खूबसूरत आप गाना चाहेंगी थोड़ा? नहीं, इतना अच्छा गाना चाहिए, जलील नहीं होना चाहती उसको गुनगुना के, बट बहुत ही खूबसूरत। और उसमें इतनी रॉ आवाजें हैं और फिर ऊपर नीचे रेंजेस डिफरेंट, दिल को लगता है, दिल को लगता है, दिल को लगता है, दिल को लगता है। इट्स लाइक रियली रियली। बाय द वे रमज़े इश्क भी बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है, और उसकी भी पोएट्री भी बहुत अच्छी है। बट रांझा रांझा इज जबरदस्त, रियली रियली नाइस। जी यस। फिर हम आखिरी कैटेगरी पे आते हैं, व्हिच इज अनदर कंफ्यूजिंग कैटेगरी बिकॉज इट्स अबाउट बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट। और इमर्जिंग टैलेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा अदाकार है फ्रॉम टेलीविजन जो पिछले 3 साल में ही उसने डेब्यू किया हो, उससे पहले ना हो। मतलब 1 साल का नहीं है डेब्यू, 1 साल का भी हो सकता है, 0 to 3 years। Oh, 0 to 3. He that person cannot be around for longer than 3 years। ठीक है। On television। Okay। ठीक है जी। इसमें आप नाम पढ़ना पसंद करेंगी? जी। वापस चश्मा लगा लें अपना। फिर मैं वापस अपना चश्मा लगा लूँ। जी। जनाब, बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट हारून शाहिद फॉर 2 बोल, नेमल खावर फॉर अना, सहीफा जब्बार खटक फॉर बेटी, शीस गुल फॉर मेरे पास तुम हो, उस्मान मुख्तार फॉर अना। जी। और आप अवार्ड किसको देना चाहेंगी? मैं तो उस्मान मुख्तार को देना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल। आई नो कि शीस की बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत अच्छी उसकी एक्टिंग थी, बट आई थिंक कि अना का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें उस्मान मुख्तार जो है वो हाईलाइट, ही वाज द हाईलाइट। और वो मतलब है उसके बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि भी अब ये किसी और प्रोजेक्ट में आए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और उनके सीन्स का इंतजार होता था कि यार उस्मान मुख्तार स्क्रीन पे आए, और जो उनकी केमिस्ट्री थी नेमल के साथ, इट वाज फैंटास्टिक। I mean, like, I wouldn't hesitate to say that for me, Ana was Usman Mukhtar totally and Nemal Khawar's scenes. Totally. You're absolutely right. You're absolutely right. I would say that. जी, तो ये तो no brainer था. I would agree. I would have to agree with you. I would have to agree with you. I think it's a no brainer. ये उनका breakthrough project था. पहला ड्रामा था उनका और ब्रेक थ्रू था, तो इमर्ज तो हो गए ना वो एक में ही, तो इससे ज्यादा क्या इमर्जेंस। तो ये तो जबरदस्त हो गया। इससे हमारी कैटेगरीज टेलीविजन की ख़त्म होती हैं। और आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक दें। डू यू अग्री विद अस? हैव वी आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस? इंस्टाग्राम पे बहुत सवाल आए अबाउट द टाइम स्लॉट, कुछ ड्रामे नहीं हुए, कुछ निगलेक्ट क्यों हुए, इग्नोर क्यों हुए, यही वजूहात थी। वी ऑल्सो अग्री विद यू दैट सपोर्टिंग कैटेगरीज होनी चाहिए री इंट्रोड्यूस, और there has to be clarity on title track and soundtrack, and you know ये चीज़ें हैं जो कि LSA now in its 19th 20th year needs to sort it out. Having said that, फिर भी बहुत young है,
जो मुकाबले के अवार्ड्स हैं, दुनिया के ऑस्कर्स हो गए या फिल्म फेयर्स हो गए, उनको 100 साल हो गए हैं। तो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, आप लोग गुंजाइश दें। जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि जी अवार्ड्स बायस्ड हैं, थोड़ा सा मैं ये कह दूँ, मैं हूँ जूरी, फैशन जूरी पे फॉर द लास्ट 18-20 ईयर्स, ये जितने साल भी हुए हैं। बायस नहीं है अवार्ड्स। होता क्या है, और ये भी बहुत लोगों ने पूछा कि जी क्या प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये होता है कि जूरी, फॉर एग्जांपल टेलीविज़न की जूरी है, उसमें सेलेक्ट नंबर ऑफ पीपल आर इनवाइटेड फॉर द जूरी प्रोसेस। उनको हर कैटेगरी की एक स्प्रेडशीट मिलती है। अच्छा। और डिफरेंट चीज़ों पे उन्होंने मार्क करना होता है। वो नंबर देते हैं, उस पर वो साइन ऑफ करते हैं, वो एक एनवलप में जाता है और ऑडिटर के पास चला जाता है। ना वो उसको रिवाइज कर सकते हैं, ना यूनिलीवर वाले देख सकते हैं, ना कोई तीसरा बंदा देख सकता है। ऑडिटर्स के पास वो वोटिंग जाती है, वो उसको खोलते हैं, उसको काउंट करते हैं और आपको पता चल जाता है। अब अगर 10 लोग जूरी पे हैं और 6 लोग एक चीज़ कह रहे हैं, 5 लोग एक कह रहे हैं, तो जो 6 हैं वो जीत जाएगा। सो इट हैज़ टू बी ए कंसेंसस। हो सकता है हसन ने एक चीज़ को वोट दिया हो, लेकिन 9 लोगों ने किसी और चीज़ को दिया हो, तो हसन का वोट नहीं काम करेगा। सो इट इज़ डेमोक्रेसी एंड इट इज़ अ वेरी वेरी फेयर प्रोसेस। इसमें कोई फम्बलिंग नहीं होती। हाँ, जो व्यूअर्स चॉइस है वो आप लोगों ने वोट करना है। जिस चीज़ को आप लोग वोट करेंगे, अगेन पूरी टैबुलेशन ऑडिटर्स करते हैं। ये इस पे किसी, और ये बिके हुए नहीं है अवार्ड्स, बिके हुए बिल्कुल नहीं है। जबकि कई साल मैंने ये सुना कि कई म्यूजिशियंस ऐसे होते थे जो कहते थे कि हम आएंगे नहीं अगर हमें अवार्ड नहीं देंगे, या हम परफॉर्म नहीं करेंगे। कई एक्टर्स ऐसे हैं जो कि कहते थे कि जी हम नहीं करेंगे जब तक आप हमें गारंटी नहीं दें कि हमें अवार्ड मिल रहा है। एंड देन दे एंडेड अप नॉट कमिंग टू द शो, और ये होता रहा है। But the awards were not compromised. No, the awards were not compromised. The awards were not compromised. So this I can say with guarantee. But I think इस पूरी डिस्कशन का जो मुझे क्रक्स लगता है वो ये है कि ये कितनी खुश आइंद बात है कि हमारे पास इतनी चॉइस है। Absolutely. कि हम इतने एक्टर्स को, इतने बिल्कुल को, इतने ड्रामास को कह रहे हैं कि वो यार हम इसको चूज करें या इसको चूज करें। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। Exactly. We're celebrating so much talent. Yeah, absolutely. We're celebrating so much talent. और अब बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज इतनी इवॉल्व हो गई हैं कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है फिल्म के लिए, उनको डेवलप करना चाहिए एक अवार्ड शो फॉर फिल्म्स अक्रॉस द बोर्ड। कितना अच्छा हो। अभी क्या हो रहा है कि ARY वाले अपनी फिल्म्स कर रहे हैं, हम टीवी अपने अवार्ड्स करता है और इंटरनल होता है। इट नीड्स टू बी अक्रॉस द बोर्ड। सिमिलरली फैशन के अवार्ड्स होने चाहिए, काउंसिल तो करने चाहिए, म्यूजिशियंस की होने चाहिए। आई मीन एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने LSA के सर पे डाल दी है, और फिर ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी भी है, क्रिटिसिज्म भी है, ऑल ऑफ दैट। ये तो होता रहेगा। हाँ, और जाहिर बात है आप इतनी जब अलग अलग कैटेगरीज करेंगे तो आप ज्यादा लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। ज्यादा टैलेंट ऊपर आ सकता है। आपका नेगेटिव टैलेंट को अलग होना चाहिए, सपोर्टिंग रोल्स अलग होने चाहिए, चाइल्ड आर्टिस्ट को अलग होना चाहिए। यू नो बहुत सी रेंज है, बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में जिसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। मगर वो एक LSA पे डालना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी आप लोग ही सब कुछ करें और सही करें, और गलती करने की गुंजाइश नहीं है। नहीं, वो ज्यादती हो जाती है। और आमना, मैं भी आप तो ऐसे जो बात कर रही थी कि आई विश कि कोई ऐसी एक साइट हो जैसे नेटफ्लिक्स है या कुछ भी, जहाँ पे हमारा जो पाकिस्तानी सिनेमा है उसकी सारी फिल्म्स अवेलेबल हों टू व्यू। मतलब है हम बाहर बैठे या जहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए, जैसा मैंने अभी पिछले दिनों पुरानी मौला जट देखी, मुझे बड़ा मजा आया देख, बहुत मजा आया देख, लेकिन वो मुझे मिली, एक दफा मिल गई और फिर मैं दोबारा ढूंढ रही थी तो मुझे वो लिंक नहीं मिल रहा था। तो इट्स जस्ट बाय प्योर लक कभी फिल्में आती हैं और फिर चली जाती हैं और आप ढूंढते रहते हैं। सो फिर एक तो ये डॉक्यूमेंट हो जाएंगी सारी फिल्में, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, एंड देन जो भी कहीं भी देखना चाह रहा है इजी एक्सेसिबिलिटी है। वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ आवर प्रोडक्ट, ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स, ऑफ आवर टैलेंट। और वही बात है कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हों, अब आपके बच्चे देख सकें, अगली जनरेशंस के लिए हो अवेलेबल। अब तो आप डाउनलोड भी नहीं सही तरह कर सकते। आपको यूट्यूब पे जो मिल गया वो मिल गया, तो डेफिनेटली प्रिंट कैसा हुआ कुछ नहीं पता। हाँ बिल्कुल। सो गाइज, आई होप वीव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। अगर अभी भी कुछ रह गया हो कमेंट्स में आप प्लीज़ लिखें। We missed Hassan in this conversation, but of course Hassan couldn't have been here. And thank you for joining. Mavish, thank you so much. तो इतना वक्त निकाला, and you gave us your time and your expertise. And again, लोगों ने कहा कि जी माविश को बहुत appreciate किया. It's not just that she's my cousin, but she's very very well read. उन्होंने ये सारे नॉवल पढ़े हुए हैं
उन्होंने ये सारे ड्रामे देखे हुए हैं और उनकी मेरा हाल है इनसाइट जो है वो लेमैन से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. That's too kind and generous. But true, also true. मैंने नहीं नॉवल पढ़े हुए, इन्होंने पढ़े हुए हैं. तो again, inshallah, Mavish, we will bring you on the hot seat again. And I hope you guys enjoyed the video. Please leave your comments in the comment section and dekhte rahein. Thank you so much.